अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 2.5 है। उसका पहला सवाल है, आपने ऐड करना है, जमा करना है। ये तीन उसके पार्ट दिए हुए हैं, इन तीनों पार्टों को क्या करना है, आपने जमा करना है। तो देखें पहला पार्ट है, देखें पहला पार्ट है 1 जमा 2x जमा 3x की 2, 3x नफ़ी 4 नफ़ी 2x की 2, फिर है x की 2 नफ़ी 5x जमा 4। ये तीन रकमें हैं। एक रकम ये है, दूसरी रकम ये है आपके पास, और तीसरी रकम ये है आपके पास। ठीक है, तीन रकमें हैं आपके पास। आपने क्या करना है, इनको जमा करना है। तो जमा करें या नफ़ी करें, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने वेरिएबल को उसके नीचे रखना है। मतलब x वाली रकम को x के नीचे रखेंगे, y वाली को y के नीचे, z वाली को z के नीचे। या अगर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे x इधर इस्तेमाल हो रहा है, तो x की 2 वालों को x की 2 के नीचे लिखेंगे, x वालों को x के नीचे, और जो मुस्तकिल इनके कांस्टेंट हैं उनको उनके नीचे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, पहले देखो मैंने लिखा है 3x की 2। 3x की 2 क्यों लिखा है? क्योंकि बड़ी पावर क्या है, x की 2 है, तो ये पहले लिखा है। उससे फिर कम क्या होती है, x वाली, तो उसको बाद में लिखा है। फिर आखिर में क्या लिखा है मैंने, कांस्टेंट लिखा है। ठीक है, अब देखें, अब दूसरी रकम ये थी, तो x की 2 वाली के नीचे x की 2 वाली लिखूंगा। तो ये रकम जो है नफ़ी 2x की 2, ये मैं पहले लिखूंगा। फिर x वाली के नीचे x वाली ये रकम है 3x, तो इसको इसके नीचे लिखूंगा। फिर नफ़ी का 4, ये मुस्तकिल के नीचे मैंने क्या लिखा है, मुस्तकिल। अब तीसरी रकम में भी ऐसे करूँगा, x की 2 को x की 2 के नीचे रखूँगा, x वाली को x वाली के नीचे लिखूँगा, और मुस्तकिल को, इनके कांस्टेंट को क्या लिखूँगा, कांस्टेंट के नीचे। अब देखें, अब ये देखें, ये जमा की रकम है और ये जमा की रकम। 3 और 1 कितनी हो जाएंगे, 4। 4 में से फिर 2 नफ़ी कर रहे हैं, तो क्या बनेगा आपके पास, 2 बनेगा। तो क्या आएगा, 2x की 2। इस तरीके से इधर आ जाए, 3 और 2 5। 5 में से फिर 5 निकालें, क्या बचेगा, 0। मतलब ये क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो इसकी जगह पर आप 0x भी लिख सकते हैं। देखें, ये जमा की रकम है और ये भी जमा की रकम है। 4 और 1 5। 5 में से 4 निकालेंगे, क्या बनेगा आपके पास, 1। तो ये क्या आएगा आपके पास, 1। या जमा का 4 नफ़ी का 4 क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो क्या बचेगा, सिर्फ जमा का 1। तो क्या आएगा, जमा का 1 बनेगा। ये था आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखें, दूसरा पार्ट में इधर भी 3 रकमें हैं। देखें, पहली रकम, ये पहला पार्ट, ये पहली रकम है आपके पास, ये दूसरी रकम है, और ये तीसरी रकम है आपके पास। ठीक है, अब देखें, पहली रकम मैंने वैसी की वैसे लिखी है। अब देखें, एक की 3 के नीचे एक की 3 वाली लिखी है, ये रकम। अब फिर एक की 2, इधर एक की 2 वाली रकम नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या लिखा है, उसकी जगह पर मैंने 0 लिख दिया है, क्योंकि ये रकम एक की 2 वाली इधर नहीं है। तो ए वाली के नीचे ए वाली लिखा है, फिर मुस्तकिल के नीचे मैंने मुस्तकिल को लिखा है। ठीक है, फिर ए की 3 के नीचे ए की 3 वाली रकम लिखी है मैंने, ए वाली के नीचे मैंने ए वाली रकम लिखी है, फिर ए की 2 को ए की 2 के नीचे लिखा है, मुस्तकिल को मुस्तकिल के नीचे लिखेंगे। अब देखें, ये चारों रकमें किसकी हैं, जमा की। तो जमा कर दें, 2 और 1 इसका 3, 3 और 1 4। तो ये क्या बनेगा, 4 1 की 3। अब देखें, 2 में से 1, क्योंकि एक जमा की रकम है और एक नफ़ी की रकम है, तो क्या होंगे, नफ़ी। 2 में से 1 निकालेंगे, क्या बचेगा, 1। तो 1 लिखते नहीं है, जिसका कोफिशिएंट यानी कि अदद सर 1 हो तो 1 नहीं लिखते। क्या वेरिएबल क्या है आपके पास, 1 की 2, तो क्या लिखेंगे, 1 की 2। अब देखें, 2 और 2 4। 6 में से 4 निकालेंगे, क्या बनेगा, 2। तो बड़ी रकम किसकी है, नफ़ी की है, तो किसका आएगा, नफ़ी का 2a आएगा। ये 2 जमा किए हैं, जमा कर दें, 7 और 5 12। 12 में से 8 निकालेंगे, क्या बनेगा आपके पास, 4। क्योंकि 12 जमा का था, तो इसलिए बड़ी रकम जमा की है, तो ये भी किसका आएगा, जमा का आएगा। इसका तीसरा पार्ट एग्जैक्ट इसी तरीके से देखें। तीसरा पार्ट में देखें, ये चीज़ है, पहली रकम ये है आपके पास, दूसरी रकम ये है, और ये है आपके पास तीसरी रकम। तो पहली रकम मैंने वैसे की वैसे लिखी है। अब ए की 3 वाली के नीचे ए की 3 वाली रकम लिखी है, ये रकम। फिर ए की 2b, तो ये है ए की 2b, इसके नीचे मैंने वो रकम लिखी है। फिर b की 3, इधर b की 3 वाली कोई रकम नहीं है, तो मैंने उसकी जगह पर क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। ठीक है, फिर आगे रकम बची हुई है ए बी की 2, ऊपर ए बी की 2 नहीं है, तो मैंने क्या लिखा है, ए बी की 2। तो आप चाहें तो इसकी जगह पर, ऊपर ये रकम नहीं है तो इसकी जगह पर आप 0 भी लिख सकते हैं।
अब देखें बी की 3, तो ये बी की 3 के नीचे मैंने क्या लिखा है, बी की 3 वाली रकम। ए की 3, तो ए की 3 वाले के नीचे क्या लिखा है मैंने, ए की 3। ए की 2B, तो ए की 2B के नीचे लिखा है मैंने ये रकम। अब बी की 2 वाली रकम नहीं है, तो इसके नीचे भी क्या लगा दिया मैंने, 0 लगा दिया। अब 4 और 1 5, 5 में से 5 निकालेंगे 0। ये देखें नफ़ी का 4 नफ़ी का 2 क्या बनेगा, नफ़ी का 6, नफ़ी का 6 और जमा का 6 क्या हो जाएगा, 0, ख़त्म। बी की 3, ये भी जमा की रकम, ये भी जमा की रकम, तो 2 और 1 कितने होगा, 3 बी की 3। ये रकम वैसे की वैसे लिखेंगे, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ जमा हो या नफ़ी हो, जो आपके आता है वही का वही आता है। तो ये है आपका सवाल नंबर पहला। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सवाल नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।